कर घबरा गए। खबर तेजी से कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंची और चेन गुआंग माओ, डायरेक्टर लिन मैन समेत बाकी एग्जीक्यूटिव्स खुद नीचे आकर उनका स्वागत करने लगे। चेन गुआंग माओ ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और पूछा, आप दोनों यहाँ किस लिए आए हैं? होनियन शान ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेन गुआंग माओ और डायरेक्टर लिन मैन दोनों सोच रहे थे कि शायद वे आज मुझे सपोर्ट करने आए। आखिर डायरेक्टर लिन मैन ने सीधे पूछ लिया, क्या आप यंग मास्टर के मामले में यहाँ आए हैं? उसी समय मैं भी फोंग फोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका था। होनियन शान ने चेन गुआंग माओ की तरफ देखकर कहा, हाँ, मैं उसी मामले के लिए आया हूँ, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। अग्रीमेंट पहले से तय है, इसलिए जैसा लिखा है वैसा ही होगा। मैं सिर्फ देखने आया हूँ। कैप्टन जी हुआनंग ने भी कहा, जब तक कोई लॉ ब्रेक नहीं होता और कोई मरता नहीं है, हम किसी साइड को फेवर नहीं करेंगे। ये सुनते ही चेन गुआंग माओ और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। चेन गुआंग माओ ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और अंदर ले गया। रास्ते में कैप्टन जी हुआनंग ने धीरे से कहा, लगता है इन्हें अभी तक पता नहीं चला कि वो एसएसएस जीनियस कौन है। होनियन शान मुस्कुराया, जिन्हें पता चलना चाहिए उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उस दिन स्पेक्टेटर हॉल में जंग चेंग के कई बड़े लोग पहुंचे थे। स्टुअर्ट जंग और जुंग शिया भी आए थे। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वोंग यीचिंग भी हॉल के एक कोने में बैठा था। उसके पिता भी लापता थे, इसलिए वो मेरी स्थिति को दूसरों से बेहतर समझ सकता था। वो देखना चाहता था कि क्या मैं अपने माता पिता की छोड़ी हुई विरासत को बचा पाऊंगा। हॉल में मौजूद लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ का कहना था कि मैं शायद आने की हिम्मत ही नहीं करूंगा। कुछ कह रहे थे कि अगर आ भी गया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि चेंबर के पास 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स मौजूद थे। कुछ लोगों को लगता था कि मैंने बहुत जल्दबाजी की और मुझे लीगल चैनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, जबकि कुछ लोग मानते थे कि मेरे पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसके बाद मेरी रिएक्शन समझी जा सकती थी। चेन गुआंग माओ ये सब सुनकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। डायरेक्टर लिन मैन ने टाइम देखा और कहा, वो अब किसी भी समय पहुंच सकता है। चेन गुआंग माओ ने सबको तैयार रहने का आदेश दिया। जैसे ही वो अंदर आए, अग्रीमेंट के मुताबिक सभी अपनी ऑरा रिलीज करेंगे। एक लेवल 200 प्रोफेशनल ने पूछा, क्या इसकी सच में जरूरत है? चेन गुआंग माओ ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, शेर भी खरगोश का शिकार करते समय पूरी ताकत लगाता है। तभी का दरवाजा खुला और मैं अंदर चला आया। मैं अकेला था। मेरे शरीर पर सिर्फ एक साधारण ब्लैक कॉम्बैट सूट था। जैसे ही मैं अंदर आया, पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने सभी लोगों पर नजर डाली, फिर चेन गुआंग माओ और बाकी एग्जीक्यूटिव्स की तरफ देखा और पूछा, क्या सभी लोग आ चुके हैं? चेन गुआंग माओ मुस्कुराया, हाँ, जिन्हें यहाँ होना चाहिए था वे सभी मौजूद हैं और आज के बाद चेंबर का भविष्य तय हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही दोनों तरफ बैठे हाई लेवल प्रोफेशनल्स ने एक साथ आंखें खोल दी। अगले ही पल दर्जनों शक्तिशाली औरस मेरी तरफ टूट पड़ी। सबसे भारी प्रेशर उन लेवल 200 प्रोफेशनल्स की तरफ से आ रहा था। हॉल की हवा भारी हो गई। जमीन हल्की सी कांप उठी। कई स्पेक्टेटर्स का चेहरा पीला पड़ गया और वे पीछे हट गए। कुछ लोग गुस्से में बड़बड़ाए। डुएल शुरू होने से पहले ही ऑरा प्रेशर इस्तेमाल करना कितनी शर्मनाक बात है। जंगशाह भी नाराज हो गया। ये लोग गंदी चालें चल रहे हैं, लेकिन स्टुअर्ट जंग ने उसे शांत रहने को कहा। मैं वहीं खड़ा रहा और उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। दर्जनों हाई लेवल प्रोफेशनल्स का प्रेशर सीधे मुझ पर गिरा, लेकिन मेरी चाल में जरा भी बदलाव नहीं आया। मैं उसी स्थिर गति से चलता हुआ हॉल के सामने तक पहुंच गया। वहां रुककर मैंने चेन गुआंग माओ और बाकी लोगों की तरफ देखा। तो यही तुम्हारा वेलकम करने का तरीका? चेन गुआंग माओ मुस्कुराया, तुम गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आज की चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तुम क्वालिफाइड हो या नहीं। मैंने शांत स्वर में पूछा, तो अब साफ दिख गया? उसके बगल में बैठे एक एल्डर ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ ली। ज्यादा घमंड मत करो। ऑरा से लेने का मतलब ये नहीं कि तुम जीत जाओगे। यहाँ मौजूद हर इंसान तुम्हारी सोच से ज्यादा ताकतवर है। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, तो फिर? चेन गुआंग माओ ने हाथ उठाकर एल्डर को चुप कराया और अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसने मुझे एग्रीमेंट की याद दिलाई। अगर तुम जीत गए तो पूरा चेंबर तुम्हारे आदेश मानेगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर कभी चेंबर के मैनेजमेंट में दखल नहीं दोगे। मैंने कहा, बिल्कुल सही। डायरेक्टर लिन मैन ने कहा, रिश्तों को पूरी तरह खराब होने से बचाने के लिए हम शुरुआत में किसी लेवल 200 प्रोफेशनल को नहीं भेजेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डेप्यूटी कैप्टन जो यू लड़ेंगे। वो लेवल 150 प्रोफेशनल है। अगर तुम उन्हें भी पार नहीं कर पाए तो आगे जारी रखने का कोई मतलब नहीं होगा। जो यू अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो भारी आर्मर पहने एक मजबूत और गठीले शरीर वाला मध्यम उम्र का आदमी था। उसकी पीठ पर एक विशाल वॉर सेबर टंगी हुई थी। वो धीरे धीरे अरेना के बीचों बीच पहुंचा और मुझे हल्की तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, बस इतना सुनिश्चित करूंगा कि तुम आगे कोई एक्शन न ले सको। उसने अपनी सेबर बाहर निकाली। ठंडी चमक पूरे अरेना में फैल गई। फिर वो बोला, यंग लोगों में एरोगेंस होना अच्छी बात है, लेकिन जब एरोगेंस हद पार कर जाए तो वो खुद मौत को बुलावा देने जैसा होता है। आज मैं प्रेसिडेंट और मैडम की तरफ से तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। मेरी आंखें ठंडी हो गई। मैंने सीधा जवाब दिया, तुम मेरे पेरेंट्स का नाम लेने के भी लायक नहीं हो। जो यू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, लगता तुम्हें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कॉफिन सामने न दिख जाए। अगले ही पल उसकी ऑरा फट पड़ी। वो वॉर सेबर उठाकर मेरी तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ा। मैंने सिर्फ एक हाथ उठाया, मनी घोस्ट। मेरे सामने तुरंत एक डार्क गोल्डन फिगर प्रकट हो गई। जो यू जरा भी नहीं रुका। उसकी सेबर पूरी ताकत के साथ नीचे गिरी, लेकिन मनी घोस्ट ने एक हाथ से उस सेबर को बीच हवा में पकड़ लिया। अगले ही पल उसके दूसरे हाथ का पंच जो यू के सीने में जा धंसा। धमाका हुआ। आर्मर अंदर की तरफ धंस गया। हड्डियां टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। जो यू का शरीर गोली की तरह पीछे उड़ा और प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराया। वो जमीन पर गिरा, मुंह से खून उगल दिया और उसकी सेबर हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसका सीना बुरी तरह धंस चुका था
ऑरा पूरी तरह गायब हो गई थी। वो लगभग मर ही चुका था। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर किसी के चेहरे पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था। एक लेवल 150 प्रोफेशनल को मेरी समन क्रीचर ने सिर्फ एक मूव में हरा दिया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं खुद अपनी जगह से हिला तक नहीं था। कुछ लोगों को यह भी समझ आ गया कि मैंने जानबूझकर पंच की ताकत कंट्रोल की थी, वरना जो यू वहीं मर जाता। चेन गुआंग माओ के चेहरे की मुस्कान जम गई। डायरेक्टर लिन मैन की आंखें सिकुड़ गई। बाकी लेवल 200 प्रोफेशनल्स ने पहली बार मुझे गंभीरता से देखना शुरू किया। मैं मनी घोष के पीछे खड़ा रहा और शांत नजरों से चेन गुआंग माओ और बाकी लोगों को देखता रहा। इस बार चेन गुआंग माओ के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। डायरेक्टर लिन मैन की आंखों में साफ शॉक दिखाई दे रहा था। सिक्योरिटी हेड शॉमिंग की सांस तक एक पल को रुक गई। उन्हें एहसास हो चुका था कि वे मेरी असली ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब तक उन्होंने जो भी अनुमान लगाए थे वे सब गलत निकले। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या अब कोई और नहीं आएगा? फिर मैंने याद दिलाया, अभी कुछ देर पहले तुम लोग कह रहे थे कि मैं चेंबर कंट्रोल करने के लायक नहीं हूँ। अब क्या किसी में आगे आने की हिम्मत भी नहीं बची? चेन गुआंग माओ का चेहरा और गहरा हो गया। उसे पता था कि इतने लोगों के सामने वे पीछे नहीं हट सकते। उसने गहरी सांस ली और कहा, चूंकि तुम्हारी ताकत हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा है, इसलिए अब फॉर्मल मैचेस शुरू होंगे। डायरेक्टर लिन मैन ने सिर हिलाया। उसी समय बाकी 2 लेवल 200 प्रोफेशनल्स भी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। अब कुल 4 लेवल 200 एक्सपर्ट सामने थे। चेन गुआंग माओ, डायरेक्टर लिन मैन, वू जाओ जो लेवल 207 एरे रूने मास्टर था, और शेनिंग हान जो लेवल 201 ब्लेड शैडो कंट्रोलर थी। हॉल में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे, 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स एक साथ, ये तो शर्मनाक है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, अगर एक समन क्रीचर ने उन्हें यहाँ तक मजबूर कर दिया है तो इससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। चेन गुआंग माओ ने कहा, एक एक करके लड़ना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। डायरेक्टर लिन मैन ने भी कहा, एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें उन सभी को चैलेंज करना था जो तुम्हारा विरोध करते हैं, इसलिए चारों का एक साथ लड़ना रूल्स के खिलाफ नहीं है। फिर उसने आखिरी बार पूछा, अगर हार माननी है तो अभी भी देर नहीं हुई। मैंने चारों की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम लोग सिर्फ डरे हुए हो। मैंने उंगली उठाकर उनकी तरफ इशारा किया। कुछ मिनट पहले तुम ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे जीत पहले ही तय हो चुकी हो, और अब चारों को एक साथ बाहर आना पड़ रहा है। वू जाओ ने ठंडे स्वर में कहा, वर्ड से कुछ नहीं बदलने वाला। शेनिंग हान बोली, तुम्हारी समन क्रीचर ताकतवर है, लेकिन ये सोचना कि एक समन 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स को हरा देगा, बचकाना है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक है? मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। अगले ही पल एक और मनी घोष प्रकट हुई, फिर एक और, फिर एक और। डार्क गोल्डन फिगर्स लगातार सामने आती गई। कुछ ही सेकंड में मेरे सामने 10 मनी घोष एक लाइन में खड़ी थी। पूरा हॉल फट पड़ा। हर कोई शॉक में था। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं एक नहीं पूरे 10 ऐसे मॉन्स्टर समन कर सकता हूँ। चेन गुआंग माओ ने दांत भींच लिए और चिल्लाया, अटैक। चारों एक्सपर्ट्स एक साथ हरकत में आ गए। चेन गुआंग माओ के शरीर पर मेटालिक आर्मर चढ़ गया। डायरेक्टर लिन मैन ने बफ स्किल्स एक्टिवेट कर दी। शेनिंग हन ने 6 फ्लाइंग ब्लेड्स हवा में छोड़ दी। वू जाओ फॉर्मेशन रूनेस बनाने लगा। दूसरी तरफ 10 मनी घोष बिना आवाज किए आगे बढ़ी। जब दोनों पक्ष टकराए तो प्रोटेक्टिव बैरियर जोर से कांप उठा। चेन गुआंग माओ ने 2 मनी घोष को रोका, लेकिन उसे पीछे धकेल दिया गया। शेनिंग हन की ब्लेड्स उन पर वार करती रहीं, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकी। डायरेक्टर लिन मैन ने स्लो और वीकनिंग इफेक्ट्स डाले, लेकिन मनी घोष के एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा थे कि असर लगभग ना के बराबर रहा। वू जाओ की फॉर्मेशन पूरी होने से पहले ही कुचल दी गई। कुछ ही देर में स्थिति पूरी तरह पलट गई। चारों लेवल 200 प्रोफेशनल्स दबने लगे। वे लगातार पीछे धकेले जा रहे थे, और मैं अभी भी उसी जगह खड़ा था जहां शुरुआत में खड़ा था। ओनियन शान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैप्टन जी हुआनंग ने धीरे से कहा, यही वो इंसान है जिसे तियन लॉन्ग ने चुना था, और अब उसने एसएसएस रेटिंग भी हासिल कर ली है। लड़ाई जारी रही। चेन गुआंग माओ और बाकी तीनों जितना ज्यादा लड़ते उतना ही ज्यादा परेशान होते जा रहे थे। आखिर उन्होंने एक मनी घोष पर फोकस फायर करने का फैसला किया। डायरेक्टर लिन मैन ने उसके ऊपर वीकनिंग मार्क्स लगाए। शेनिंग हान ने उसके जॉइंट्स पर फ्लाइंग ब्लेड से लगातार वार किए। चेन गुआंग माओ ने सीधे उसके सिर पर हमला किया। काफी मुश्किल के बाद वे आखिर एक मनी घोस्ट को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो गए, लेकिन अगले ही पल मैंने हाथ उठाया और उसकी जगह एक नई मनी घोस्ट समन कर दी। फुल हेल्थ, फुल पावर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर मैंने लाइफ बाइंग मनी एक्टिवेट किया। सुनहरी रोशनी बाकी 9 मनी घोस्ट पर बरसने लगी। उनके सभी वुंड्स कुछ ही सेकंड में गायब हो गए। इसकी कॉस्ट सिर्फ कुछ हजार गोल्ड कॉइन्स थी, जो नई घोस्ट समन करने से कहीं सस्ती थी। ये देखकर चारों लेवल 200 प्रोफेशनल्स के चेहरे ऐसे हो गए जैसे उनकी मेंटालिटी टूटने वाली हो। चेन गुआंग माओ ने तुरंत वू जाओ को पुकारा। उन्होंने उससे कहा कि बाकी लोग मनी घोस्ट को रोकेंगे और वो किसी भी कीमत पर फॉर्मेशन तैयार करे। डायरेक्टर लिन मैन ने अपने सबसे ताकतवर कंट्रोल स्किल्स एक्टिवेट कर दिए और शेनचिंग हन ने अपनी फ्लाइंग ब्लेड से मनी घोस्ट को लगातार रेस्ट्रेन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वू जाओ पीछे हट गया और तेजी से एक विशाल फॉर्मेशन तैयार करने लगा। कुछ ही सेकंड में एक बड़ी फॉर्मेशन अरेना के ऊपर फैल गई। उसका नाम था स्पिरिट ट्रैपिंग कॉन्ट्रैक्ट सेवरिंग फॉर्मेशन। चांदी जैसी चमकती चेन्स अचानक हवा से प्रकट हुई और 10 मनी घोस्ट को जकड़ लिया। उसी समय एक ग्रे लाइट कर्टन नीचे उतरी और मेरे तथा मनी घोस्ट के बीच मौजूद कनेक्शन का एक हिस्सा काट दिया। उनकी मूवमेंट तुरंत धीमी पड़ गई। पहली बार चारों लेवल 200 प्रोफेशनल्स को थोड़ा ब्रीदिंग रूम मिला, लेकिन उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। सभी घायल थे, थके हुए थे और लगातार लड़ाई की वजह से उनकी ऑरा भी काफी कमजोर हो चुकी थी। वू जाओ ने मेरी तरफ देखकर कहा, फॉर्मेशन ने तुम्हारी समन क्रीचर्स को सील कर दिया है और कनेक्शन भी काट दिया है। अब तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं बचा। चेन गुआंग माओ और डायरेक्टर लिन मैन ने भी मौका देखकर कहा, अब कॉन्सीड कर दो। तुम पहले ही खुद को साबित कर चुके हो। हम बैठकर ठीक से बात कर सकते हैं, लेकिन आज की डुएल यही खत्म होनी चाहिए। मैंने बंधे हुए मनी घोस्ट की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, फॉर्मेशन बुरी नहीं है। फिर मैंने वू जाओ की आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि इस फॉर्मेशन ने सच में उन्हें ट्रैप कर लिया है? मैंने अपना हाथ उठाया और रोड बाइंग मनी एक्टिवेट कर दिया।
इसकी कॉस्ट 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स थी। अगले ही पल एक चमकदार गोल्डन रोड पैटर्न हवा में प्रकट हुआ। वो सीधा फॉर्मेशन को चीरता हुआ मनी घोस्ट तक पहुंच गया। फॉर्मेशन में दरारें पड़ने लगी, फिर पूरे अरेना में क्रैक की आवाज गूंजी और फॉर्मेशन पूरी तरह टूट गई। मुजाओ ने तुरंत खून उगल दिया और लड़खड़ाकर पीछे हट गया। फॉर्मेशन बैकलैश